रहा मैं वन बाय वन। देखिए, यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। वहां बात नरेंद्र मोदी जी की नहीं हो रही थी, बात प्रधानमंत्री जी की हो रही थी। उस पद पर कोई भी बैठा होता, एक कागज तक उन पर यदि फेंक दिया जाता किसी भी भावना के तहत, तो वो देश की प्रतिष्ठा की बात होती, देश की 140 करोड़ जनता की बात होती। इसलिए चेताया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने दायित्व को पूरा निभाया। ठीक है, अब देखिए, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, चूंकि भैया मैं जन्मजात भारत माता की जय वाला हूं, वंदे मातरम वाला हूं। एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, आरएसएस की बात आई है ना, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तो धरते पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। आरएसएस का ये नियम है, फिर से स्पष्ट कर दूं ताकि किसी को डाउट ना रहे। साल में एक बार गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होता है, ध्वज को गुरु माना जाता है। मुट्ठी बंद करके जो भी दे दिया स्वयंसेवक ने, कोई बाहरी व्यक्ति भी नहीं, वही सदस्य ने जो दे दिया, साल भर उसी से आरएसएस का खर्चा चलता है। इसके अलावा और कोई स्रोत नहीं है। इसमें एक चीज ले लीजिए, आज कोई एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति एक संगठन बनाए और संगठन में हजारों करोड़ रुपए की अपनी बिल्डिंगें बनाए, तो क्या उस देश की सरकार उससे ये पूछेगी ना कि आप इतना पैसा कहां से लाए, क्या आपके सोर्सेज हैं, किस देश ने आपको कोई विरोधी बिल्डिंग? सर, अरे झंडे वालान पे बनी है, नागपुर में बनी है, सैकड़ों ऐसी बिल्डिंग है आरएसएस की, तो आपको इनसे ये पूछेगा नहीं। गुरु दक्षिणा भी मान लीजिए, चलो आप कह रहे हैं, तो गुरु दक्षिणा में जो भी आपके लोग आते हैं उनपे कितना आपका सालाना पैसा आया, हर व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति रिटर्न भरता है, इनकम टैक्स पूछता है। देखिए, ये लोग आरएसएस पे बहस नहीं है। देखिए, बहस आरएसएस जैसे पवित्र संगठन पे इन्होंने बात की। जब देश में नेहरू जी 1962 में कैनेडी के आगे सरेंडर थे तो आरएसएस ही आगे खड़ी थी, और वो साहब हैं आम आदमी पार्टी वाले जुड़ता पंजाब बना रहे हैं। वो गुरु दक्षिणा, गुरु को क्या समझे, जो गुरु को खुद ही ठग लिए, इसी अन्ना को ठग लिए। और ये खड़े हैं जो कि ये चाहते हैं गुरु दक्षिणा, ये तो जहां जहां नहीं पाए वहीं दक्षिणा बटोर लिए। गांधी खानदान, गांधी जी का उधार सरनेम लिए बैठे हुए हैं, वहां दक्षिणा लेके बैठ गए। नहीं, मुद्दा यही है, ये प्रिविलेज समझते हैं क्या अपने आप को? इनकी कांग्रेस की 7 पुश्तें भी नहीं बंद कर सकती हैं। इनको जनता ने उबला आलू बना दिया है। ये मटर छील रहे हैं, ये उबला हुआ आलू बन के घूम रहे सारे कांग्रेसी। जनता ने ऐसा बना के रख दिया इनको, ये हर जगह छीले जा रहे हैं, क्योंकि हर बार से 14 में हार गए, 19 में हार गए, 24 में हार गए, बिहार में हार गए, महाराष्ट्र में हार गए, हरियाणा में हार गए, दिल्ली में हार गए, पंजाब से गायब कर दिया उन्होंने। जो इनके पार्टनर थे, संविधान बचा रहे थे साथ में, उन्होंने इनको आउट कर दिया। ये केवल इनका काम है बदतमीजी करना, कियोस क्रिएट करना। आप बताइए, 77 साल के इतिहास में कभी ऐसा हुआ था? आप तो मेरे से ज्यादा सीनियर है, यहाँ पे जितने लोग सबसे ज्यादा सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप बताइए, 77 साल के इतिहास में कभी ऐसा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर की चेयर को इस तरीके से घेर के कियोस क्रिएट किया जाए, उनको दहशत में डाला जाए? मतलब आप प्रिविलेज का ये फायदा उठाएंगे? मतलब हम लोग प्रवक्ता बन के आए और आपको यहाँ पे घेर के हम धमकी दें आपको? ये कांग्रेस की मैं एक मिनट। हाँ जी, नहीं, मान लिया प्रधानमंत्री खतरे में थे, आपके सहयोगी टीडीपी के सांसद ने कहा था कि दांत से भी महिलाएं काट सकती थी। अरे कमाल की बात करते हो यार, शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? शर्म नहीं आती? वो कुछ भी कर सकते हैं, जो कहते हैं मोदी तेरी कमर खुदेगी, डंडे मारे जाएंगे, उनके ऊपर क्या भरोसा किया जाता है? लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के गले मिल जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि विपक्ष जाकर के प्रधानमंत्री के जबरदस्ती गले मिले? ये बोलिए, क्या कह रहे थे? राहुल गांधी जी मोदी जी के पर्सनल दुश्मन है। वो संसद के अंदर वो विपक्ष में नहीं आते, वो संसद में मनोरंजन करने आते। देखिए, समाजवादी, अरे मुंह से निकल गया समाजवादी। इन्होंने कहा 77 साल के इतिहास